पर्यावरण और हम। पाठ है 3 बीजों का बिखरना। गतिविधि 1 अलग अलग प्रकार के बीजों का संग्रह करके उन्हें प्लास्टिक की पारदर्शी थैली में डालकर उनके नाम के साथ चार्ट पेपर पर लगा दीजिए। चार्ट पेपर को अपनी कक्षा में लटका दीजिए। गतिविधि 2 समाचार पत्रों से बीजों से संबंधित विज्ञापनों और समाचारों को काटकर एक बड़े कागज पर चिपकाएं। उसे वर्ग कक्षा की दीवार पर लटकाएं। गतिविधि 3 नीचे दिए गए बीजों के बिखरने के विभिन्न माध्यमों के सामने उसके संबंधित पेड़ पौधों के नाम लिखिए। क पानी कमल के बीज, काटे हुए फलों के बीज। ख हवा कपास के बीज। घ पशु गोखरू के बीज। घ पक्षी पीपल बरगद अमरूद। गतिविधि 4 अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों के बीजों को इकट्ठा कीजिए। उनके बिखरने के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। वर्गीकृत किए गए बीजों का चार्ट पेपर पर चिपकाएं और उन्हें उनके नाम लिखकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। गतिविधि 5 बीज से पौधा बनने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? क पानी। ख सूर्य का प्रकाश। ग मिट्टी। घ हवा। 1 नंबर केवल क और ग। 2 नंबर क ख और घ। 3 नंबर प घ ग और घ। 4 नंबर उपरोक्त सभी। तो ये सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। गतिविधि 6 हम अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से बीजों का उपयोग खाने के लिए करते हैं? सूची बनाइए। चना, सरसों, आम, गेहूं, मक्का, प्याज, धान, मसूर, लीची। गतिविधि 7 बरसात में कहीं भी वनस्पति घास फूस उग जाती है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? लिखिए। बरसात में कहीं भी वनस्पति घास फूस उग आती है। इसका कारण है कि कुछ पौधों के बीज तथा कुछ पौधों के फल पानी में तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। फल के सड़ गल जाने पर बीज बिखर जाते हैं। बीज अनुकूल स्थिति पाकर अंकुरित होकर पौधे को जन्म देती है। गतिविधि 8 नीचे कुछ फलों के नाम दिए गए हैं। उनमें से एक बीज वाले और एक से अधिक बीज वाले फलों के नाम को अलग अलग लिखिए। सेब, बैर, चेरी, आम, पपीता, छुहारा, इमली, अमरूद, तरबूज, जामुन, लीची, खजूर, कटहल, आंवला। एक बीज वाले, एक से अधिक बीज वाले। बैर, आम, छुहारा, जामुन, लीची, अंगूर, सेब, पपीता, इमली, अमरूद, तरबूज, खरबूजा। गतिविधि 9 बीजों का बिखराव क्यों आवश्यक है? लिखिए। पेड़ पौधों के प्रजाति को सुरक्षित रखने के लिए बीजों का बिखराव आवश्यक है। गतिविधि 10 नीचे दी गई सारणी को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसान परिस्थिति परिणाम। किसान 1 पौधे को कम पानी देते हैं, उनको फसल नहीं मिलेगी। किसान 2
पौधों को आवश्यकता अनुसार पानी देते हैं उनको फसल ज़्यादा मिलेगी। किसान 3 पौधों को खूब पानी देते हैं उनको फसल कम मिलेगी। क किसान 1 को फसल क्यों नहीं मिली? किसान 1 को फसल नहीं मिलेगी क्योंकि वे पौधे को पानी कम देते हैं। किसान 2 को फसल अधिक क्यों मिली? किसान 2 को फसल अधिक मिली क्योंकि वे पौधे को आवश्यकता अनुसार पानी देते हैं। ग किसान 3 को फसल कम क्यों मिली? किसान 3 को फसल कम मिली क्योंकि वे पौधे को बहुत पानी देते हैं। गतिविधि 11 निम्नलिखित प्रश्न के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बीजों के बिखरने के क्या फायदे हैं? 1 प्रजाति की सुरक्षा। 2 पेड़ पौधे का अन्यत्र फैलाव। 3 पेड़ पौधे का जल्दी बढ़ना। 4 पेड़ पौधे का मजबूत होना। क केवल 1 ख केवल 1 एवं 2 ग केवल 1 2 3 घ उपर्युक्त सभी। इसमें हो जाएगा केवल 1 2 और 3। गतिविधि 12 क नीचे चित्र में अलग अलग परिस्थितियां दी गई है उनको देखकर नीचे दी गई सारणी को पूरा कीजिए। स्केल है बीज पानी परिस्थिति 1। स्केल बीज पानी परिस्थिति 2। स्केल बीज पानी परिस्थिति 3। बीज उगेगा या नहीं? क्यों? इसमें देखेंगे नहीं, ये वाला में नहीं, क्योंकि परिस्थिति 1 में बीज पानी के नीचे है जहां हवा और ताप मौजूद नहीं है। परिस्थिति 2 हाँ, क्योंकि परिस्थिति 1 में बीज पानी के सतह पर है जहां हवा पानी और तीनों मौजूद हैं। यहाँ पे परिस्थिति 2 लिखा है तो परिस्थिति 3 नहीं, क्योंकि परिस्थिति 3 में बीज पानी के सतह के ऊपर जहां हवा और ताप मौजूद है। ख क्या मूंग, राजमा और चने के बीज का अंकुरण का समय एक समान होता है? सोचकर लिखिए। मूंग, राजमा और चने के बीज का अंकुरण का समय अलग अलग होता है। मूंग के अंकुरण का समय लगभग 1 है। राजमा के अंकुरण का समय लगभग 3 दिन है, जबकि चना का अंकुरण का समय 2 दिन है। बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट